मैंने बोला मेरा गूगल में शॉर्ट लिस्ट हो गया। हाँ मैं डांस कर रही हूँ, इसी बात है कि सिलेक्शन हो ना हो बाहर में जाए तो यहाँ शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो मेरे से पूछते क्या करना है, मैं डायरेक्ट गूगल अमेजोन में जाऊंगी और मेरे को पता भी नहीं इंटरव्यू पर, मैं बस ऐसे फेक रही हूँ। सब एक लाइन में एक स्टेप अवे हो मैं गूगल पहुँच रही हूँ, जिससे कि लोग मेरे थोड़े वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। यार अच्छी कंपनीज में काम करना तो हम सबका सपना है, गूगल, अमेजोन, फेसबुक और जितनी भी फैंग कंपनीज हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से हो तो आप इन कंपनीज में कैसे जा सकते हो? तो आज हमने इसी चीज पे कन्वर्सेशन की है खुशबू गुप्ता से, जो एक नॉर्मल कॉलेज से आके एक मिडिल क्लास फैमिली से होके जिन्होंने गूगल क्रैक किया और वो आज गूगल के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। गूगल में जिंदगी कैसी चल रही है? मेरा अच्छा चल रहा है, बढ़िया। तो आप गूगल में किस पार्ट पे मतलब काम करते हो जो आप कोड लिख रहे हो अभी? अच्छा अभी हाँ। अभी 1 ईयर से तो इतना कोडिंग काम नहीं है, उसके पहले था काफी कोडिंग। अभी थोड़ा लीडरशिप काइंड ऑफ वर्क है कि हाँ ठीक है। तो अभी हमारी टीम क्या करती है कि जैसे कि मैं नेस्ट एंड स्क्वाड में हूँ, तो हमारी टीम क्या करती है, तो इंफ्रा डेवलपमेंट करती है और दूसरा करती है कि आपकी कोई भी चीज़ें लॉन्चेस में जाती है तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करती है कि ये सारी चीज़ें पास हो रही है नहीं हो रही है, और जो क्वालिटी डिफाइंड है उसको मैच कर रही नहीं करी, अगर नहीं कर रही तो उसको इंप्रूव कैसे करना है, उसको उस लेवल पे कैसे लाना है। एंड उसके लिए कोई इंफ्रा की जरूरत है, वो इंफ्रा हम प्रिपेयर करते हैं। और हमारे पास लाइक टीम्स होते हैं मल्टीपल, तो हम उनको बोलते हैं कि ठीक है आप ये ऐड कर दोगे, आप ये कर दोगे, और कई बार कई सारी चीज़ें हम भी करते हैं। कोटा वाली कहानी कहाँ से शुरू हुई? आईआईटी वाली कहाँ से जाती है? तो उस टाइम में कोटा जानती भी नहीं थी, बट मेरे पापा लाइक टीचिंग बैकग्राउंड से, तो उनको बोला कि आपके लड़के के 80-90 बने हैं तो भेजो उसको बाहर। और मैं ना घर पे एक हमारा ना करौली का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता कि अब थोड़ा एक लोकल एनवायरनमेंट हो जाता है कि आपको जो पापा चाहते कि इंडिपेंडेंस मिले, एक्सप्लोरेशन मिले, वो नहीं था कि मैं थोड़ा मतलब वहीं की वही होती जा रही हूँ कि मेरे को पता ही नहीं चलेगा लाइफ में कि आगे करना क्या है। तुमको मेरे को बाहर निकालना था, फेंकना था घर से कि यहाँ पे मत रहे, यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बाहर जाओ एक्सप्लोर करो। मैं तो बहुत रही, मेरे को नहीं जाना था, मैं जानती भी नहीं थी। और मैं टीवी की बहुत एडिक्शन था मेरे को, तो मैं टीवी पे पढ़ी रहती थी, तो ये था कि इसका टीवी एडिक्शन भी हट जाएगा। मैंने बोर्ड एग्जाम से भी देखे थे। तो कोटा कौन से ईयर में गए थे आप? 2011 2011। ओके 2011 11th क्लास में मैं गई। बढ़िया करो चल करो, बट कोटा गई बंजल क्लासेस वो भी, क्योंकि उस टाइम बंजल बहुत चलता था। क्लास में 200 बच्चे और वो क्वेश्चन पूछ रहे, मेरे से एक का भी आंसर नहीं आ रहा, और मैं यहाँ से अपनी क्लास में टॉप करके गई हूँ। फिर आपको रियलाइज करा यहाँ सारे के सारे टॉपर्स बैठे हैं। कॉन्फिडेंस तो इधर आ गया होगा एकदम लास्ट में मैं तो। और मेरे को याद है हमारी पहली असाइनमेंट मिला तो पापा भी थे शुरू शुरू में, तो पापा ने सॉल्व करवाया कि पापा मैथ के बैकग्राउंड में थे, पापा करवाए मेरे को सॉल्व, और मेरे को कुछ नहीं आ रहा था। और मैं मतलब ऐसे होता ना इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, आप कभी कुछ भी न्यूज़ स्टार्ट करोगे तो मेरे लिए शायद फर्स्ट रियलिटी चेक था। उसके पहले मेरे को कभी मिला नहीं कि अच्छा बेटा तुम ही नहीं, यहाँ पे और भी लोग हैं। और मेरे को लगा कि मैं बहुत लास्ट पे हूँ और मैं कभी इतना बोली नहीं थी, तो मेरे को एकदम से ऐसे वो हो गया था कि मैंने बोलना ही बंद कर दिया क्लास। अगर आंसर आ भी गया तो मैं बोलती नहीं थी, ना रेस करती थी, मतलब डर जाते हो। और मैं बहुत छोटी भी थी, तो मैंने बहुत स्किप किया, तो मैं 14 ईयर्स की थी उस टाइम। 14 ईयर्स की एज में 11th में? हाँ। अच्छा एजुकेशन जल्दी स्टार्ट हो गया था क्योंकि पेरेंट्स? हाँ, और मैंने डायरेक्ट फर्स्ट क्लास से किया, तो मैं 4 ईयर की डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में, और हमारे स्कूल में एडमिशन लिया। कोटा ने आपकी जर्नी में क्या ऐड ऑन किया? मतलब आज की जो खुशबू है वो कोटा 100% लाइक मैं तो बोलूँगी 110%। एक तो पहला लाइफ का रियलिटी चेक आप घर से दूर जाते हो तो थोड़ा आप समझने लगते हो कि लोग कैसे होते हैं, कैसे बात करनी है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। दूसरा फिर 1000 चीज़ें मिलती है, मतलब कि मैनेज कैसे करना है खुद से। कि एक होता है इमोशनली, मैं घर में एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जाती थी, मेरे को इतना डर लगता था। वहाँ पे मेरा सिंगल रूम है, मैं अकेले सो रही हूँ, तो वो मतलब मैनेज करना कि अपने डर जो भी अपना कंफर्ट जोन से मैं पूरा बाहर आ गई थी कि मेरे को ना क्लास में अच्छा लग रहा है, ना मेरे को घर पे अच्छा लग रहा है, और है ना मतलब बहुत डर गई थी मैं, बहुत आई वॉज वेरी स्केयर्ड। बट फिर धीरे धीरे होता है ना कि आप एडेप्ट करना शुरू करते हो एज एन ह्यूमन बीइंग, कि आप इंप्रूव करना करते हो। तो हमारे घर पे तो फिर मैं थोड़ा एडजस्ट करने लगी कि ठीक है अब अकेले सोना ही है, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास जाने का, तो ठीक है मैं अकेले रहना सीख गई। थोड़ा फ्रेंडशिप बने वहाँ पे, तो सबके सब बहुत सीनियर थे, लाइक मेरे से 3-4 साल बड़े, तो सभी प्रिपरेशन कर रहे थे काफी पहले से, तो मेरे को उनसे गाइडेंस बहुत मिला, ये बहुत लकी रही मैं। तो वहाँ से मेरे को सबके सामने बोलना, बोर्ड पे जाके सॉल्व करना, इसमें तो बहुत अच्छा लगने लगा। जो पहला दिन था ना कोटा का, कि मैं एकदम पीछे थी, मेरे को कुछ हिम्मत ही नहीं कर रही थी वो। फिर है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। हाँ। तो आपकी फिर आईआईटी में कितनी रैंक आई? मतलब एक क्लियर हो गया ना? मेरा आया था कुछ 15 से 16,000 एडवांस में। जी मैं आया था 31-32,000। मेरा तो क्या था, मैं मैथ के भरोसे गई थी टू बी ऑनेस्ट। अब मेरा मैं वहाँ पे नर्वस हो गई, उस टाइम एक ही अटेम्प्ट मिलता था आपको, मेरी मैथ पे कट गई, मैथ पे कड़ी थी मेरा, तो इनको समझ आ गया कि मेरा कुछ नहीं होना, और थोड़ी मेरा मक्कारी भी मारने लग गई थी टू बी ऑनेस्ट। एंड में आते हो जाता ना एक आप, हाँ थोड़ा एकदम ऐसे चिल हो गया, फ्रेंड्स संगे तो कभी ऐसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, थोड़ा वो भी किया, बट हाँ मैथ पे बहुत कॉन्फिडेंस था, और वो मैंने मैथ पे काट दी, तो मेरी 16,000 आई, 32,000 आई। और मम्मी पापा एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था यार, मतलब उस टाइम उन्होंने मेरी कोचिंग की फीस लोन करके पे की है, क्योंकि हमारा स्कूल था, तो स्कूल के में वापस काफ़ी लोन चला था, इट्स नॉट कि हाँ प्रॉफिट मेकिंग नहीं था। फिर मेरा आईटी नहीं निकला, फिर हम करौली गए। आईटी नहीं निकला, बट और कॉलेज तो आप जा सकते थे ना? आई डोंट नो आप रिलेट कर पाओगे नहीं, जैसे आप करौली इधर की सिटी से होते हो ना, मेरे पापा ही ओपन माइंडेड थे, आई ट्रस्ट मी, मेरे पापा मम्मी वो पूरे हमारे परिवार में सबसे अलग। मैं अभी तक उस बात पे दावा कर सकती हूँ, अभी तक उनकी सोच सबसे अलग, इतना ओपन माइंडेड पेरेंट्स कोई हो ही नहीं सकता। इतने सारे लोगों से मिली हूँ, उनके जैसे ओपन माइंडेड पेरेंट्स मिलेंगे ही नहीं आपको दुनिया में। और वो इसलिए कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, उन्होंने देखा कि हमें ये नहीं बनना, हमें ये बनना है। तो मम्मी पापा को दुख हुआ, मेरे को भी हुआ कि नहीं निकला, पर 99 की लड़की को के भेजना कि इंजीनियरिंग कराने, BSc करा दो,
इसका तो कुछ नहीं है। आसपास वाले लोग ताने देने लगे। और उनको मेरी मैथ में, जैसे मम्मी पापा को पता है, मैं ना उनको एक एक बात शेयर करती थी, तो वो एक एक्साइटमेंट होती है, मम्मी आज मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया डेली का, तो उन्हें पता है कि मैं कहाँ डिजर्व करती हूँ, मैंने बचपन से देखा है, तो उन्हें पता है नहीं निकला तो मतलब दुख है, मतलब दिनों की नहीं हो, बट ऐसे कभी डाउट नहीं किया कि तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, है ना। बट आसपास के सभी लोग ऐसे अगेंस्ट, अम्मा बाबा सब, मतलब सब लड़कियों क्यों पढ़ाना, क्यों अब कि लड़की पे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, इसका तो इसकी शादी कर दो, इस तरीके के थोड़ा सा, क्योंकि राजस्थान के कल्चर में और ये था कि इतना लड़की पे करे तो बाकी बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, और फिर इसकी शादी के पैसे दहेज कहाँ से आएगा, ये सब था। और मेरे को उस टाइम ना ये सब का तो नहीं, पर मैं खुद एक अब मतलब 15-16 साल का, आपका नहीं निकला, बहुत एक सैड फीलिंग हो जाती है कि आपके उनका निकल गया, आपके दोस्तों का, और जिनके साथ आप सेम परफॉर्म करते थे कि आपके 120 और 116 नंबर ला रहे हो, बट स्टिल आप यहाँ पे और आप ये सब सुन रहे हो ना, और एक कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया, और लोगों को आप कुछ प्रूव भी नहीं कर सकते, कुछ है ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं है, तो खुद को पता है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, पर दिखाने के लिए पेपर में कुछ नहीं है। तो ऐसे अब मेरे को रोई रही थी, तो मैं 1 महीना तो मेरा काउंसलिंग हुआ, मैंने आंख बंद करके, मेरे को इतना पता था कि कंप्यूटर साइंस लेनी है, मेरे को ना लैंग्वेज आती थी C++, ना C, ना HTML, कुछ नहीं, बस मेरे घर में कंप्यूटर था, तो मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल भी काफ़ी अच्छे से आता था, स्कूल था तो कंप्यूटर तो काफ़ी पहले से था, तो वो कंप्यूटर चलाना, टाइपिंग वगैरह सब अच्छे से आती थी, बट लैंग्वेज वगैरह नहीं आती थी, क्योंकि उधर की साइड इतना था नहीं, और स्टेट बोर्ड में था नहीं लैंग्वेज का ऑप्शन। बट पता नहीं मेरे को एक होता है ना माइंड में, मेरे को किसी ने बोल दिया कोटा में कि अगर तुम्हारी मैथ अच्छी है तो कंप्यूटर साइंस लो, और मेरे दिमाग में बैठ गया, छप गया वो। अब मुझे नहीं पता क्या अच्छा मिलेगा, तो मैंने JEE मेंस की काउंसलिंग में सारे कॉलेज ऊपर से नीचे सब CS EC एकदम लास्ट में, इवन इफ इट वाज IIT, मैंने वो भी मिलेगा नहीं पता था, तो मेरे को SMVD अलर्ट हुआ, मैंने गूगल इमेजेस देखी, बस वही चीज होती है जो है ना, हर ऐसे वीडियो में जितने लोग आए हैं ना, फोटो देख के एक बार वो माता का दरबार है, चलते हैं एकदम वेदर बढ़िया है तो सोचते हैं बस तुम गए, हमने एक बार देखा तो कॉलेज बढ़िया लगा, कैंपस बढ़िया लगा, अच्छा लगा, ठीक है ऐसे करके एडमिशन हो गया। मेरे को ये था कि घर से दूर जहाँ पे कोई ना दिखे, अब मेरे को कोई ये ना बोले कि ID नहीं हो, ये ना एक होता है ना, एक लोगों का प्रेशर जो होता है ना, उससे थोड़ा अलग जाने के लिए, जिससे अपना मेंटल स्टेट में। हाँ, और मैं आई कॉलेज को D ग्रेड देख के, क्या मतलब मैं सपने देख रही थी IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस के टॉप 100 के, मैं आ गई SMVD, तो मतलब मेरा कॉलेज के लेके बहुत नेगेटिव फीलिंग में आई थी कि मेरे को कुछ नहीं है, बस आ गई हूँ, देखते हैं क्या होता है, बस दूर हो गई। जो लोग डेली आपके सिर पे बैठे होते हैं, घर पे आते हैं, सिंपैथी नहीं देनी होती है उनको, भड़काने आते हैं आधे लोग। तो कॉलेज में फिर किस तरीके से आगे बढ़े, मतलब कॉलेज में एक माइंडसेट क्या प्रिपेयर हो गया था, क्योंकि कोटा से निकल के आना एक थोड़ा डिप्रेशन वाला फेज होता है काफी, बहुत कि है ना यार, जो सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, एक नॉर्मल सही चलो कॉलेज मिला है, स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो जो सपना था वो तो कहीं ना कहीं अंदर तो रह ही गया होगा। तो कॉलेज में तो मैंने पता है आधे लोगों को तो ये भी नहीं बताया, आई थिंक मैंने 3 साल ड्रॉप किया, 3 साल कोचिंग किया। अच्छा। सबको 1-1 साल बताया, क्योंकि खुद का ही होता है ना इनसिक्योरिटीज, अभी जैसे ओपन कर पा रही हूँ, किसी को नहीं बोला कि हाँ यार हिंदी मीडियम से इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी मेरे को, सच में इंग्लिश में लिखना है आपको आंसर, मैंने कभी नहीं लिखा अपनी लाइफ में, तो मैंने किसी को, मैं ऐसे झूठ बोली कि हमारे घर पे आ रहे, पता नहीं क्यों। वो थोड़ा सा ना प्रेशराइज फील करता है कि है ना, सब लोग ऐसे एक सोसाइटी से एक लेवल से हैं, तो है ना थोड़ा सा डाउन फील ना करें, इसलिए है ना। तो वो हो गया था, बहुत इनसिक्योरिटीज हो गई थी, मैं झूठ बोल रही हूँ कि कैसा हुआ हाँ ये कर लिया, बट हाँ ये था जरूर कॉन्फिडेंस, पता यही था क्योंकि मेरे 116 नंबर आए थे 2 बार 120 में से आउट ऑफ, तो मेरे को ये था कि जब मैं वहाँ पे बंसल से टॉप 17 रैंक आई है, जब मैं उस बंदे के ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हूँ मैथ में, जब सेम आया तो मैं कुछ तो कर लूँगी, कुछ तो होगा, इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ मैं, तो वहाँ का थोड़ा था वो बार बार डाउन हो जाता था, बट एक होता है ना खुद से कि यार अगर कुछ इंटरेस्ट की चीज़ मिली तो पक्का ऊपर पहुँच जाऊँगी, ये था। तो सेकंड सेम और ना कॉलेज में सब अच्छा कर रहा है, हमारी क्लास में सब अच्छा कर रहा है, कोई नंबर थ्योरी पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, हमें को कुछ नहीं आता, किसी में भी अच्छा नहीं कर रही। फिर सेकंड सेम आया तो फिर हमने हमारा तितिक्षा हुआ, फिर उसमें एक क्वेश्चन था कोडिंग का, मैंने 80 से 100 सबमिशन बना दी, मेरे को लैंग्वेज भी नहीं आती थी, बस मेरे को मजा आ रहा था करने में कि कुछ मिला करने को कोटा के बाद ना, कि जो आपको चैलेंज कर रहे हैं, और मेरे एक भी से निकले, बट शायद इन लोगों ने नोटिस किया, कोर्ट क्लब वाले लोगों ने मेरे को कॉन्टैक्ट की, ठीक है ACM ICPC की टीम बनाओगे, मेरे को पता भी नहीं क्या है, मैंने कहा ठीक है बना लेंगे, मैंने तो हाँ कर दिया, फिर टीम बनी, वहाँ से मेरी कोडिंग जर्नी शुरू हुई DSA वाली। तो एक होता है ना कि कितने भी फेलियर्स आ जाए, पर मन में एक वो चीज़ थी हमेशा, और अभी भी है कि नहीं, भले मैं बोलूँगी नहीं ऊपर से, बट मुझे हमेशा पता कि मैं अगर लास्ट से शुरू करूँगी तो मैं पहुँच जाऊँगी टॉप पे, अगर मेरा इंटरेस्ट का चीज़ है, तो वो मेरे को कोटा से मिला। ठीक है, तो जब कॉलेज में एंटर कर गए, DSA वगैरह पढ़ने लगे, सारी चीज़ें पढ़ने लगे, माइंडसेट क्या था कि मतलब किस तरीके की जॉब उठानी है, क्या करना है, मतलब कुछ माइंड में लेके चले थे विजन की, है ना इस कंपनी में जाना है, ऐसा कुछ इस तरीके से? ना मैं बहुत क्रेजी पर्सन हूँ, मेरे दिमाग में ना क्या होता है, मेरे को कोई चीज़ पसंद आने लगी ना, मेरे को बस वही करना था। मेरे को DSA पसंद आ गया तो मैं ऐसे दिखती थी, मेरे को ACM ICPC फर्स्ट रैंक लानी है, सेकंड लानी है, मैं बस चीज़ के अंदर ACM ICPC से जो DSA का कॉन्टेस्ट होता था हमारा, हाँ उसी से टीम बनी थी और उसी से DSA इम्प्रूव हुआ, तो 3 लोगों की टीम होती है, फिर आप कॉलेज से सेलेक्ट होते हो, फिर आप जाते हो ऑफसाइड अमृतापुरी, तो वो ऑल ओवर इंडिया का वो होता है आपका कॉन्टेस्ट, फिर आपका अगर आप इंडिया में कुछ IAS 5 और 10 टीम सेलेक्ट करते हैं, तो मेरे को बस वही था कि मेरे को वहाँ पहुँचना है, मतलब मैंने जॉब वॉब तो सोचा ही नहीं, और फाइनेंशियल सब गया भाड़ में, मेरे को मतलब नहीं, ना इंटर्नशिप से ना कुछ, तो मेरे को DSA पसंद आ गया, मेरे को बस ये करना था, बस पूरा 4 साल मैंने यही माइंड सेट रखा। अच्छा, फिर DSA को मतलब आपने अच्छा फोड़ा वहाँ पे और अच्छी अपनी रैंक वगैरह? नहीं, कॉलेज में नहीं फोड़ा मैंने थोड़ा चिल वाला भी थोड़ा मतलब मक्कारी भी आ गई थी, थोड़ा इनसिक्योरिटी भी आ गई थी, लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं मैं नहीं कर, थोड़ा
नहीं था वो, मेरे को नहीं जाना, मुझे पता है, बट एक लगता है ना कि यार एक इंटर्नशिप तो लग जाए कोई, या फिर कोई जॉब, तो फिर जॉब का तो नहीं सोचा था। हाँ, जॉब का नहीं सोचा था। लास्ट ना कॉलेज के 6 महीने जो होते हैं ना, उसमें एकदम फटरी होती है, मतलब लिटरली मेरे साथ तो वो सेम सिचुएशन थी, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है कि यार अगर कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ है ना, तो कॉलेज से निकलने के बाद क्या करना है, क्योंकि सबसे बड़ा फियर माइंड में ये होता है कि यार आप घर वापस जाओगे ना, तो पेरेंट्स तो ठीक हैं, लेकिन जो आसपास की सोसाइटी है ना, वो आपको खा जाएगी। पता है, यही जर्नी ना मेरी लाइफ का, मेरे को उस टाइम भली बेकार कैसा भी लगा, आई गेस ये मेरे को अभी तक की अभी सबसे सही लगती है कि उसके कारण मेरा डर खत्म हो गया फेलियर्स का। तो 3rd ईयर तक ना लोग कोडिंग करते थे, फिर लोग थोड़ा इंटर्नशिप में चले गए, जॉब में चले गए, सब लोगों ने छोड़ दिया, मैं अकेले कर रही हूँ। और उस टाइम ना यूट्यूब और ये सब आए थे, है ना, और इतना गूगल माइक्रोसॉफ्ट तो उस टाइम था नहीं, और था तो मैंने सर्च भी नहीं किया। मैं बता रही हूँ, मैं इतना लो कॉन्फिडेंस में थी कि आप सर्च ही नहीं करो। अब लोग सीपी नहीं कर रहे हैं। 4th ईयर में किया, ACMI से गए, लवी के साथ की, बहुत अच्छी, मतलब मेरे को मतलब एकदम पूरा जी जान लगा दिया, और मतलब अच्छा खासा कोडिंग, काफी इंप्रूवमेंट दिया। अब आया लास्ट सेमेस्टर 6 मंथ बाद, और पर हाँ, प्लेसमेंट में नहीं बैठा था, इतना पक्का था। ऐसा क्यों? पता नहीं, ये था कि नहीं बैठना कॉलेज के प्लेसमेंट में, नहीं बैठना, ये नहीं पता क्या करना है, बट इतना क्लैरिटी थी कि ये नहीं करना। तो लास्ट के 6 महीने ना मेरे को ये था कि मेरे को घर जाना है। एक होता है ना बच्चों का, मेरे को पता घर वाले कुछ नहीं करेंगे, मैं बता रही हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत चिल है, तो ये तो था कि वो तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं करी भले कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन हो, वो बाद में देखेंगे। पर उस टाइम ऐसा हो गया, मेरे को कॉलेज इतना नेगेटिव लगने लगा कि मेरे को यहाँ से निकलना है, कैसे भी 6 महीने निकालना है। तो मैंने 6 महीने प्रॉपर सीरीज वीरीज देखी, प्रोजेक्ट तो बस माइनर वाले दिखा दिया था। तो मेरे को जयपुर में तो ये था कि हाँ, पीस ऑफ माइंड तो रहेगा, कोई ताली नहीं मारेगा, बट कभी कभी 1-2 लोग आ जाते थे कि बीटेक वाले तो ऐसे घूमते हो, और ऑफकोर्स मैंने कुछ किया नहीं थी, तो उनकी बात भी सही थी। तो ऐसे मैं कहती थी, मैं पता है मैंने ऐसे कोई मेरे से पूछता क्या करना है, मैं डायरेक्ट गूगल अमेजन में जाऊंगी, और मेरे को पता भी नहीं इंटरव्यू, मैं ऐसे फेक रही हूँ, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मतलब मैं गूगल अमेजन में जाऊँ? मैं ऐसे बोल रही हूँ, मेरे को नहीं पता क्या होता है, मेरे को बस बोलना था, खुद का एक होता है ना मोटिवेट करने तो मतलब सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया था, और वो सच्चाई बन गई। और मेरी मम्मी कहती है हाँ अब ये पक्का गूगल निकाल, और मेरी मम्मी तो गूगल के पीछे। अब मैंने कुछ नहीं किया, ट्रस्ट में 6 महीने तो चिल के हमने नया कर लिया, हमने फ्लैट लिया था पापा लोन के लिए, क्योंकि मेरे को ना शुरू से रहा मेरे को एक अपना स्पेस चाहिए पढ़ाई के लिए। तो मेरे को वो स्पेस, हम रेंट पर रहते वहाँ नहीं मिल रहा था, तो पापा ने एकदम, मामा जी ने हेल्प किया, आधे पैसे उन्होंने दिए, आधे पापा ने लोन लिया, तो हमारा सब। और पापा ने मेरे को ट्रस्ट में, मम्मी पापा ने एक बार ही नहीं बोला बेटा कोई जॉब है, ट्रस्ट में, इतनी गंदी फाइनेंस। 6 महीने में उस टाइम पे कॉलेज से आप निकल? हाँ, तो वो चाहते थे मैं गवर्नमेंट में जाऊँ, क्योंकि गवर्नमेंट का हमारा बैकग्राउंड है, वो ये सब समझते नहीं थे, और किसी ने आसपास किया भी नहीं कुछ ऐसा अच्छा, है ना, बट ऐसे नहीं था कि नहीं करना ही है, उनको पता है। आप खुश हैं वो जब अभी यहाँ पे? अब तो मेरे बहन में कोई मत करो अब तो बहुत, मैं बता देना, जो एल्डेस्ट चाइल्ड होता है ना, क्रांति घर में वही लाते हैं मेरे भाई ने जेई नहीं निकाला, कुछ नहीं हुआ, चिल है, उसका कॉलेज में कुछ नहीं करा, चिल है, कोई उससे कुछ नहीं। और मेरे टाइम में कलर शिट में इतना फालतू का प्रेशर लेके बैठी अब वो पता है ना, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, चाहे ये नहीं होगा तो यहाँ तो कुछ ना कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और उस टाइम कुछ नहीं था ना, और उस टाइम ना आया ही था सब, आईटी में चेंजेस होना शुरू ही हुए थे कि मेरे को ना, मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम से हुए थे, थोड़ा पहुंचे नहीं थे, फर्स्ट जनरेशन थी जो उस तरीके से चेंजेस। हाँ, कि है ना, वही हुआ। तो बट मैंने पापा को बोला कि मेरे को 3 साल का टाइम दो, फिर मैं गवर्नमेंट कर लूँ, और मेरे को पता गवर्नमेंट में क्लियर कर लूँगी, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस था कि गवर्नमेंट की मैथ अच्छी थी, तो पता कि गवर्नमेंट निकाल लूँगी। तो मैंने एक दिया था एफकेट का एग्जाम जस्ट रैंडमली, उसी ईयर 2018 में अगस्त में हुआ था, तो उसका मेरा क्लियर हो गया, ओनली बिकॉज मैथ और वो रीजनिंग, और जब तक उसमें जो दोनों के टोटल मार्क्स मिला के होते ना, और बाकी मेरे आए थे जीके में 5, इंग्लिश में 5 नंबर, बाकी मेरे कुछ 160 कट, मान लो 160 कट ऑफ किया, तो मेरे 164 है, सिर्फ 4 नंबर अब। एफकेट किस चीज़ का एग्जाम? एयरफोर्स। तो मैंने दिया, उसका इंटरव्यू तो नहीं निकलना था, इंटरव्यू नहीं निकला, पर मैं प्रे कर रही थी पहले इंटरव्यू पर मत निकलना, गलत फंस जाऊंगी, लोग सुबह 5 बजे उठा के ट्रेनिंग करवाएंगे तो मतलब एक होता है ना कि मम्मी पापा प्रे करके निकल जाए। अब उसकी सैलरी अच्छी थी, कुछ 90,000 1 लाख, और पर्क्स अच्छे थे एयरफोर्स के। मैं पहली लड़की प्रे कर रही हूँ, गॉड प्लीज ये इंटरव्यू मत निकलना, रिटर्न तो निकल गया, आई डोंट नो कैसे, पर ये मत निकलवाना, मेरी बैंड बच जाएगी। तो मैं 6 महीने से टाइम पास ही कर रही थी, घर आया, शिफ्टिंग हुई, स्कूटी सीखी, मैं ले रही हूँ मेमोराइजेशन की क्लास, तो मैं मतलब मजे कर रही थी लाइफ के, कुछ नहीं, उल्टा सीधा ट्राई करी थी अगेन। बट मेरे को ये था कि अभी इस साल कुछ नहीं करना, तो मैंने बोला दिसंबर तक चिल मारेंगे। फिर दिसंबर एंड आया, तो 2019 में माइंड सेट लेके बैठी थी, अब कुछ करना है, ये नहीं पता क्या, बट एकदम सीरियस वाला। 6-8 महीने पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। हाँ, तो आप कॉलेज से निकल गए, 6 महीने का ब्रेक लिया, थोड़ा सा ना अपने माइंड को शांत किया, उसके बाद माइंडसेट सेट किया कि यार अब कुछ करना है, है ना, नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर कुछ पढ़ना है, तो अब क्या करूँ। तो फिर उसके बाद की जर्नी कैसे रही, फिर गूगल में एंट्री वाली पॉइंट और ये सारी चीज़ें कैसे हुई? हाँ, तो फिर मैं बता रही हूँ ना कि वो निकल गया सारा डिप्रेशन जो भी था, अब पॉजिटिव माइंडसेट आ गया, स्ट्रॉन्ग बना लिया खुद को कि 2-3 साल स्ट्रगल है, 3 साल का स्ट्रगल में लेके चली थी माइंड में, बाकी कुछ मेरे को नहीं गिव अप करना। तो मैं रेडी थी कि शुरू की फेलियर्स कुछ नहीं करेगी, बट ये तो करना कहाँ से शुरू है। तो मेरे को था कि मैं डीएसए में अच्छी हूँ, तो मैं कोड शेप से अपना कोड फोर्सेज अपना लगाना शुरू कर दिया कॉन्टेस्ट। और मैंने ये बना लिया कि देखो मैंने डेवलपमेंट इतना किया नहीं कॉलेज में, मैंने इंटर्नशिप की नहीं, तो ये तो पता था कि मेरे रेज्यूमे में नॉर्मली तो कोई सेलेक्ट करेगा नहीं, कॉलेज भी अपना इतना कोई अच्छा नहीं था कि उसके बेसिस पे मिल जाए। हाँ, एक तो स्किल सेट भी नहीं है, स्किल सेट पे भी कोई लेना चाह, और प्लस कि कुछ आपने प्रूव किया, कुछ नहीं किया, कॉलेज भी ऐसा नहीं था कुछ खास, और सीजी पे भी कोई खास नहीं था। हाँ, तो फिर मेरे को ये था कि मेरे पास एक ही चांस है खुद को नोटिस करवाने का, और पैसे चाहिए मेरे को, कि मैं घर की कंडीशन देख रही हूँ कि बहुत गंदा जा रहा है, पैसे चाहिए। तो मेरे को ये कि वर्ल्ड ऑफ फर्स्ट रैंक लानी पड़े, मैं लेके आऊँगी, पर मैं अगर मैं वहाँ पे पहुँच गई
वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे, तो कोई ना कोई तो नोटिस करेगा ना कि लड़की पागल नहीं है, कुछ तो अच्छा कर रही है, कोई ना कोई तो चांस देगा ना मेरे को किसी ना किसी चीज़ को लेके। ये नहीं पता कौन सी जॉब, वेदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ भी, मेरे को इतना पता था कोई ना कोई चांस देगा। मैंने पहला कॉन्टेस्ट किया आफ्टर 1 ईयर ऑलमोस्ट, ना पहले ही जनवरी में 2019 में, और लॉन्ग कॉन्टेस्ट डिवीजन 2 का, और मेरी टॉप 10 में रैंक आ गई। उसमें क्या था, आपको बस प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, इतना डीएसए लगता नहीं है, आपको बस टाइम देना है पैटर्न फाइंड करने के लिए, और टाइम प्रॉपर होते हैं लॉन्ग कॉन्टेस्ट में, और मेरी आ गई। तो मेरे को एक जो किक चाहिए था ना वो मिल गया। और मम्मी पापा मेरे ना, अब मैं उनको हमेशा बात बताती, तो उन्होंने वो देखा तो समझते कि कुछ तो कर रही है ये, मतलब ऐसे बैठ के देख रहे हैं। और मैं पैनल में मैंने इंडीड angel.com नौकरी पे मैं अप्लाई करना तो मैं शुरू कर दिया। मेरे को रिप्लाई टू बी ऑनेस्ट कहीं से नहीं आया। मैंने मतलब डेली में 5-5 10-10 पोजीशन अप्लाई कर रही हूँ, मेरे को कहीं से एक रिप्लाई भी नहीं आया कि शॉर्ट लिस्ट वाला भी नहीं आया। वो तो छोड़ दो इंटरव्यू, तो शॉर्ट लिस्ट का भी नहीं आया। और मैं रेडी थी, मेरे को कोई ऐसा मतलब फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं सीपी में शुरू किया, और मेरे को इतना समझ आ गया कि इसे कॉलेज में माइंडसेट लेके चली थी कि लोग मेरे साथ कर रहे होंगे, मैं तभी अच्छा करूँगी। तो मेरे को समझ आ गया कि मेरे को इससे ओवरकम करना पड़ेगा, मैं अकेले कर सकती हूँ, और नहीं कर रहे तो मेरे को आगे से लोगों को, तो मेरे को ना पहले बहुत दिक्कत होती कि आगे से लोग को अप्रोच करने में, पता नहीं क्यों एक होता है, तो कुछ इनसिक्योरिटीज आई डोंट नो, मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने कॉलेज के बाद बोला कि नहीं, अब मैं इसको अपनी जो चीज़ है, मतलब कोई भी पाथ है वहाँ पे ब्लॉगर नहीं बनने दे सकती। तो मैंने कोड फोर्स से पोस्ट किया कि मेरे को कोडिंग करनी है, कोई बंदा या बंदी इंटरेस्टेड हो जो 8 घंटे दे सके डेली के, ऐसे नीचे ही मारने वाला नहीं, लेवल फर्क नहीं पड़ता, दे सकता है, वो मेरे को रिप्लाई करता है। मेरे को बहुत गंदे गंदे कमेंट हुए अभी तक पड़े हैं वो कि आर यू रियली लड़की एंड ऑल, लड़का नहीं है बात, वो कम जजमेंट वाला थोड़ा उसका। हाँ, तो वो कमेंट से मेरे को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास जो मैसेजेस आई, वोंट बिलीव कि 100+ मैसेजेस, पीपल आर इंटरेस्टेड इन डूइंग कोडिंग विद यू। और वो सब कॉलेज थे, बस मैं ऐसे थी वेली कि फुल टाइम दे सकती हूँ, बट हाँ लोग 5-5-6 घंटे तो हमने ग्रुप पर बनाया। तो मेरे एक लड़का मिला जर्मनी वाला, तो उसका मेरे से 200 रैंक हाई था, मतलब रेटिंग हाई थी कोड शेफ में, और कोड फोर्सेस पे, कोड शेफ नहीं करता था वो। तो पता नहीं मेरे को अच्छा लगा, उसके मेरे को बहुत सीखने को मिला, तो मैंने उसके साथ शुरू की, और उसके थ्रू मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी एल्गोरिथम में, जो आप गूगल सर्च करोगे आपको मिलेगा भी नहीं। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको उनके वीडियोस नहीं मिलेंगे। अभी तो काफ़ी लोग डीएसए करने लग गए तो मिल जाता है, उस टाइम आपको एल्गोरिथम आप सर्च करो, आपको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है यूट्यूब पे। कभी कभी गौरव सेन कर देता है एडवांस एल्गोरिथम, बाकी और कोई एक इंसान मेरे को ऐसा नहीं मिला जो एक्सप्लेन करता हो कोई एडवांस एल्गोरिथम। तो उसके थ्रू मेरे को वो एक्सप्लेन कॉल करने लगे। और फिर एक आईटी जम्मू का मिला साहिल, उसके साथ भी की, ऐसी एक स्मिता, वो भी गूगल ने मैंने रेफर किया, उसके साथ भी की कोडिंग। ऐसा करके कोडिंग से गूगल से अलग कोडिंग वाले लोग मेरे को बहुत मिले, अभी तक कॉन्टैक्ट में सारे। तो उनके साथ मैंने कोडिंग की, और मेरा काफ़ी इंप्रूव होता है ना कि एक ग्रुप बना लिया, जो मैंने अपने माइंड में सेट किया होता ना कि शिट मेरे पास कॉलेज है, कोई नहीं, मैं कर नहीं सकती। अब वही लड़की घर पे, जब तो कॉलेज भी नहीं है, एटलीस्ट कॉलेज में थोड़े बहुत लोग तो थे, अब कोई नहीं है, और अब इतने सारे लोग मिल गए वर्चुअली। एनवायरनमेंट सेट कर लिया मेनली, अप्रोच किया, लोग आए, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। और फिर वो हो गया, फिर हम डेली कंपटीशन हो रहा है आपस में, हमारा आपस में, और हम डेली नए नए एल्गोरिथम सीख रहे हैं, हम कॉन्टेस्ट दे रहे हैं। पर हमने चीटिंग कभी नहीं की कॉन्टेस्ट में, चीटिंग नहीं की, कॉन्टेस्ट के बाद अब सॉल्व किया, डिस्कस किया, पर कॉन्टेस्ट के टाइम नहीं की। तो फिर ऐसे ये तो चल रहा था कि डेली की कॉन्टेस्ट, लॉन्ग कॉन्टेस्ट, आप सॉल्विंग डीएसए अच्छा करना है। तो फिर मेरा डिवीजन 2 से मैं डिवीजन 1 में पहुंची कोड शॉप पे, 4 स्टार 1 या 2 मंथ में। तो मेरी रैंक थोड़ा अच्छा नहीं लगी, टॉप, मतलब मैंने शुरू किया था कॉलेज में कुछ 10,000 या हैकर रैंक था 80,000 था मेरा नंबर, गलत हो सकता है। कोड शॉप पे लास्ट 10,000 15,000 कुछ तो थी, और मैं 2 डिजिट्स में रैंक ला रही। मैंने 4 साल में मेहनत डीएसए किया, तभी मेरे 2 डिजिट्स में कभी रैंक नहीं, और मेरी यहाँ पे आ रही है। तो मैंने कहा शिट यार, ये मैं पहले भी कर सकती थी अगर मैं कॉलेज में इतना माइंडसेट से करती। कॉलेज में एक तो वो एनवायरनमेंट उस तरीके से शायद क्रिएट नहीं होगा, और यहाँ पे है ना वो फोकस था एकदम माइंडसेट, मतलब आप वो डेडिकेशन लेके चले थे, और तो वो डेडिकेशन में अगर बना ली थी ना कॉलेज में, अच्छा कर सकती थी। मैंने गलती की, नहीं बनाया इतना, मैंने थोड़ा चिली कर रही थी एक तरीके से, मैंने घर पे बनाया, तो मैं 2 डिजिट्स में आने लग गई। तो जो अभी कॉलेज में है वो ये कर सकते हैं कि है ना एक एनवायरनमेंट बना के सही लोगों के साथ में आप हेल्दी कंपटीशन रखो और स्टार्ट कर लो कॉलेज टाइम से, तो बेस्ट चीज़ है। और ना हम ना आजकल के इंटरनेट की दुनिया, हम लोग ऐसे कहते हैं कि शिट हमारे आसपास नहीं है, हम ब्लेम ज़्यादा करते हैं, एक्सक्यूजेस ज़्यादा बनाते हैं कि मैंने बहुत बनाया। बट अगर हम उनका सॉल्यूशन निकालना शुरू करें, जैसे मेरे को घर पे अब कुछ नहीं है, मेरे को निकालना था तो मैंने बनाया, और उसके कारण मैं आज यहाँ पहुंची। अगर मैं कॉलेज में कर लेती आगे पहुंच जाती। तो एक्सक्यूजेस की बजाय सॉल्यूशन निकालो, और इंटरनेट की दुनिया में आजकल तो सब मिल जाता है, आप इजीली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। और कंप्यूटर साइंस ऐसा है कि सब ऑनलाइन, उसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत भी नहीं है। ऑनलाइन वीडियो कॉल करो, कोड शेयर करो, देखो, डिस्कस करो, और फ्री है सब। तो हाँ, वो हुआ, उसके कारण मेरे अंदर मतलब काफ़ी, फिर मेरी 2 डिजिट्स में आई। मेरे को मेरा सब मतलब ड्रीम था कॉलेज में कि मेरे को कोड शॉप से लड्डूज मिले, ताकि मैं बैग ऑर्डर करूँ, बॉटल ऑर्डर करूँ। तो मैंने 2 बैग और 1 बॉटल ऑर्डर की, क्योंकि मेरी कुछ थी वुमेंस में इंडिया में टॉप 5 में एक बार कुछ, तो ऐसे करके टॉप 5 ऐसे लड्डू में जो होता है ना उनका क्राइटेरिया, वो मैं मैच करने लग गई धीरे धीरे करके। तो मेरे को लड्डूज मैंने लगे, तो मैंने 2 बॉटल और 1 बैग किया, और अभी भी थोड़ा बहुत बड़ा है शायद, है ना। तो वो हुआ, फिर मैं पैरेलली अप्लाई कर रही थी। और फिर ना हैकर अर्थ होता था, अभी भी होता है, तो वहाँ पे ना ऐसे कॉन्टेस्ट होता है कंपनीज के कि अगर आप ये करोगे तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। तो वो डीएसए वाले, हाँ, जैसे अमेजॉन का होता है, बहुत सारी कंपनीज के जावा डेवलपर्स के। तो मैं ना ये डीएसए वाले देने लगी, तो मेरा ना अमेजॉन का दिया, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बट विद इन सम टाइम में, और मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट तब भी नहीं हुआ। ऐसा मेरा में था नहीं ना कुछ दिखाने को, स्किल सेट 0 था, उनकी भी गलती नहीं, पर नहीं हुआ, है ना। फिर एक जावा डेवलपर वाले में मेरी कुछ तो रैंक आई थी, कुछ टॉप 5 या टॉप कुछ तो थी, तो वहाँ पर जावा डेवलपर का था, बट वो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं थी, तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं जावा मेरे को आती नहीं थी उस टाइम, कॉलेज में बस पढ़ी थी। तो ऐसे इंटरव्यूज़ नहीं हुए, मैं बस ऐसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट में उनकी साइट पे जाके अप्लाई कर दी थी, और मेरे को सॉरी वी कैन नॉट ऑफर यू एंड ऑल फलाने का ना, और मैंने इग्नोर करना था। ऐसे ही अप्रैल का टाइम था,
तो 26 या 27 अप्रैल है, मैंने गूगल में पोजीशन देखी सिंगापुर की। इंडिया में उस टाइम इतनी पोजीशन थी नहीं, सिंगापुर की देखी और उसमें था 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ मैंने अप्लाई कर दिया। मैं कुछ क्राइटेरिया मैच नहीं कर रही हूँ मैं कुछ, बट मैं तो डेली का करना होता है ना अप्लाई, सिर्फ की 3 पोजीशन में अप्लाई कर दिया बार बार अलग अलग कंट्रीज में। और मैं ना, मेरे को ना अभी तक ऐसा लगता है, मैंने शायद प्रेजम्पशन बना, मैं गूगल की किक स्टार्ट मैंने एक ही बार दिया था, उस टाइम तो मेरी कुछ 46 रैंक आई थी। और एक इनका इंटरनल एग्जाम होता है नहीं, कॉन्टेस्ट होते पहले, अभी बंद किया इस साल, पहले वैसे डीएसए के कॉन्टेस्ट कराते थे, तो किक स्टार्ट शायद हर 3 month में कुछ, तो आई डोंट रिमेंबर, तो उसके 4-5 ऐसे राउंड्स होते थे, आप करते रहो। और एक होता है गूगल कोड जम, तो मैं दोनों किए थे, उसी ईयर किए थे, है ना। तो मैं थोड़ी मतलब अच्छी नहीं बोलूँगी, ठीक ठाक रैंक थी, ऐसे बेकार भी नहीं थी और इतनी अच्छी भी नहीं थी। तो वो डेटा बोलता है जब आप अप्लाई सेम आईडी से अप्लाई करते हो, तो आपको ये डेटा, मेरे को लगता है कि और कुछ है नहीं देखने का, और मेरे पास कुछ रेफरल तो था ही नहीं, मैं जानती किसी को नहीं थी। तो मेरे पास 3 दिन में रिप्लाई आया कुछ स्टार्टिंग 1st और 2nd में कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड, है ना, मेरे को आपके साथ कॉल करनी है गूगल से। हाँ, निकोलस टन मेरा रिक्रूटर। मैं तो उसको आज वही थैंक यू बोलती हूँ। पहले तो मैंने 5 बार रीड किया @google.com कोई मजे तो नहीं ले रहा कि मेरे को पैसे वैसे, और उस टाइम मतलब ऐसे स्कीम्स होंगे ना कि लोग ऐसे करवाते कि पैसे मत दो या मतलब मजे, है ना। अब मैंने कहा शिट नहीं, है ना। मेरी मम्मी ना किसी शादी के फंक्शन में थी पड़ोसी के घर पे, मैं उनको उठा के लेके आई हूँ, और सब लोग कह रहे क्या हुआ मम्मी, मैं भानी बता सकती अभी से, क्यों पता नहीं, मेरे को भानी बताया मैंने, मैं चलो चलो, मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं पता मैंने अप्लाई किया है। मैंने बोला मेरा गूगल में शॉर्ट लिस्ट हो गया। हाँ मैं डांस कर रही हूँ, इसी बात है कि सिलेक्शन हो ना हो बाहर में जाए, यहाँ शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो शॉर्ट लिस्ट हो गया। फिर उन्होंने कब कॉल रख सकते हैं, तो उसने कुछ 5-6 दिन की डेट रखी, और मैं शिट, मेरे को तो इंटरव्यू प्रोसेस कुछ नहीं पता, वो रिक्रूटर के साथ था। पहले तो मेरे को रिक्रूटर ही समझ नहीं आता था, मैं बता रही हूँ मैं अलग ही जोन में इंसान थी, मैं सिर्फ डीएसए फोकस करी थी, मेरे को आधी चीज़ें पता ही नहीं थी। तो रिक्रूटर के साथ हुआ, तो मेरे को ऐसे, फिर उसने मेरे को बताया, उसने पहले मेरे को पूछा कि हम सिंगापुर तो ऑफर नहीं कर पाएंगे आपको बैंगलोर। मैं तो और कुछ हो गई, तो मैं चाहती थी कि चलो मैं वैसे मैं सिंगापुर में कहीं भी मिले, आप यार गूगल है, आप कहीं भी दो, पूरे दुनिया में कहीं भी दो, और जिसके पास जॉब नहीं है तो कहीं भी जाने को रेडी है। तो वो पॉइंट था, तो उसने कहा बैंगलोर, तो मैं तो और कुछ हो गई कि यार कहीं निकली नहीं बैंगलोर, तो मैंने कहा ऑफकोर्स मैं तो चाहती थी, मिली नहीं थी पोजीशन, इसलिए अप्लाई किया। फिर फ्रेशर्स, तो वो पूछा आपके वो है ब्रेक, तो फ्रेशर पोजीशन, तो फ्रेशर वाली पोजीशन वो है एम्प्टी है बैंगलोर में, उस टाइम गूगल ने हायर करना शुरू किया था, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ मेरे को तो मैं फ्रेशर हूँ, पर उसने बोला ब्रेक दिख है कि आप लास्ट ग्रेजुएट है। मैंने उसको वही मैंने जो तुमको बताया वही बोल दिया कि चिल कर रही थी मुझे डिप्लोमेसी आती थी ट्रांसपेरेंटली बता दिया कि क्या चल रहा है। हाँ, कि ऐसे ब्रेक लिया, मतलब ठीक है थोड़ा टाइम देना था, चिल आउट करना था, फिर अभी प्रिपरेशन किया, अभी अप्लाई करो, अभी आपका आया। तो मैंने उसको ऐसे कुछ डिसऑनेस्ट आंसर नहीं दिया, जो था वो बोला एक तो, और उसका सिंगापुर का एक्सेंट मेरे को समझ भी नहीं आया था मुझे तो समझ नहीं आ रहा हमारा कम्युनिकेशन हुआ कैसे आज तक। कितनी देर का चला था वो पहला इंटरव्यू राउंड? यार पता नहीं, वो इंटरव्यू राउंड नहीं था, वो सिर्फ रिक्रूटर के साथ कॉल था, वो मैं अपने दिमाग में उसको इंटरव्यू लेके रखी थी। अच्छा, वो इंटरव्यू नहीं था, वो सिर्फ कॉल था, वो देखना चाह रहा था कैंडिडेट को आपका रेज्यूमे कि आपका ब्रेक मतलब प्रोजेक्ट। अच्छा, ये जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड रेज्यूमे एंड यू। हाँ, और बस उसको ये देखना था कि ये पोजीशन एप्लीकेबल है, मतलब एम्प्टी है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, क्योंकि वो चेंज होगी ना जहाँ पे वो अंदर से इंटरनली चेंज करेगा। तो ये था नॉर्मल था, है ना। वो मेरे को ये बात पता नहीं थी, मैं तो सर ऐसे डर के इंटरव्यू लेके पूरा घर का रूम साफ कर दिया, मेरे बहन भाइयों ने एक होता है ना वीडियो कॉल, ये नहीं पता कि कोई नहीं देखा रूम को, है ना, ऐसे करके। और मेरा लैपटॉप का क्या था कि उसको ना हल्का से हिला दोगे ना लैपटॉप बंद हो जाता था तो वैसे कॉन्शियसली से धीरे धीरे टाइप कि कुछ ना हो जाए गलती से, कॉल बंद ना हो जाए। और उस टाइम जियो फाइबर जयपुर में हमारे एरिया में नहीं आया, तो सिर्फ फ़ोन का हॉटस्पॉट था। तो बस ये था भगवान, नेटवर्क मत करना, दिक्कत ना है। हाँ, इंग्लिश में संभाल लूंगी, बस नेटवर्क दिक्कत मत करना, लैपटॉप बंद होना चाहिए। तो ये था, उसमें कुछ टाइम ऐसे नहीं होता, मतलब 15-20 मिनट का ही कॉल होगा मैक्स। आई थिंक फर्स्ट जैसे आपका फ्रेशर थे तो उसमें कम होते हैं जनरली राउंड्स, ऐसा नहीं, मेरे काफ़ी 7 राउंड्स है मेरे टोटल, 7 राउंड्स, और सब में आपको अच्छा होना चाहिए, मतलब अगर आपका एक भी राउंड बिगड़ा आप गए। तो वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मारा था रिक्रूटर के साथ वो भी इंक्लूडेड था? वो नहीं होता, वो तो बस रिक्रूटर को ने शायद देखा होगा प्रोसेस आगे बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, जस्ट चेक कर रहा होगा कैंडिडेट को, है ना। तो फिर उसने मेरे को मेल भेजा कि हम आपका टेलीफोनिक राउंड रखेंगे 45 मिनट्स का कोडिंग का। अब मेरे को लिटरली नहीं पता होता क्या है कोडिंग राउंड में, टेलीफोनिक में। मैंने उसको पूछा कि कैन यू प्लीज टेल मी द प्रोसेस। फिर उसने मेरे को बताया कि इसमें ऐसे डीएसए वगैरह का, उसने मेरे को उसके उनके पास आर्टिकल्स होते हैं इंटरनली, तो उसने वो भेजा मेरे को, ये पढ़ लो और कोई गूगल के इंटरव्यू को जानता हूँ किसी मॉक कर लेना। मैंने कहा ये होता है मॉक वगैरह उस टाइम समझ में नहीं आता। नहीं, मैं किसी को जानती नहीं, कौन करेगा। तो मेरे को डीएसए पता चला, मतलब उसके पहले तो मैं चिल होकर देख रहा कि कुछ होगा नहीं, फेल होना है, मतलब ऐसे क्यों अटैच क्यों होना पोजीशन से। फिर तो अपन ने, मैं 2-3 साल का स्ट्रगल लेके बैठी हूँ, मैं तो बस अपना डीएसए फोकस करेगा, कोर्स के कॉन्टेस्ट में, मेरे को मतलब नहीं, गूगल चल रहा है चलने दो, क्योंकि मुझे पता है यार एंड में जाके उम्मीद टूटेगी, दुख लगेगा, तो मैं ऐसे मतलब उम्मीद लग नहीं रही थी कि हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं होता क्या है। और ना वो उस टाइम ना आर्टिकल से गंदे गंदे नहीं थे कि आपने ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था गूगल हो जाएगा, और उनमें से एक क्वेश्चन गूगल में एक तो उसमें मैटेरियल इतना गंदा था कि इतने आर्टिकल्स ने इंटरव्यू प्रोसेस पर इतना सर्च किया, मेरे को मुश्किल से 1 या 2 आर्टिकल मिलते थे कि ये होता था, बट इन पर्सन मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिल रहे थे लिंक्डइन में, तो मेरे को पता ही नहीं था इंटरव्यू में होता क्या एक्चुअली। और जो मिल रहा है ना वो आईएएस के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आईएएस में ऐसे उल्टे सीधे, जिनका कोई मतलब नहीं, एप्टीट्यूड वगैरह कुछ नहीं पूछते वहाँ पे, ये सब मिल रहे थे।
तो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था, आपसे क्या पूछा गया? हाँ, तो पहले तो उसने डेट बोला, तो मैंने थोड़ा 1 मंथ का टाइम दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि थोड़ा प्रिपेयर कर लो, अगर एकदम 1 महीने का टाइम दे देते हैं वो लोग। हाँ, मेरे को उस टाइम मिल गया था। अब वो डिपेंड करता कि पोजीशन, तो मेरे को उस टाइम मैंने मेरे इंटरव्यू 5-6 महीने में जाके खत्म हो गया, कि मैंने बहुत ब्रेक। 1 महीने का, और वो भी फ्रेशर रोल के लिए। अब वो बहुत पेशेंस होता हर एक राउंड के बाद। उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है, अब क्लियर करते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाता है, अभी तक नहीं किया अभी। फिर उस टाइम पहली बार एक होप लगी कि मैं क्लियर कर सकती हूँ, उसके पहले मैंने आने ही नहीं दी वो होप। तो फिर मैंने उस टाइम सारे अपने वीक पॉइंट्स ऐसे नोट डाउन किए कि कहाँ इंप्रूव करना है। तो पहला था नर्वसनेस, जैसे मैं बताया IIT का था ना, मेरे को बहुत नर्वस हो गई थी, पेपर खराब कर दिया। तो आई वाज लाइक ये नहीं करना, वहाँ पे 5 इंटरव्यू होने वाले हैं, अभी 2 तो निकल गए, पर ये नहीं कि वहाँ पे भी हो सकती है। वो 5 राउंड एक ही दिन में होने थे या एक ही दिन में 10 से 3? और कितने कितने? अच्छा, 10 से 3 के अंदर कितने? और 4 कोडिंग 45 मिनट्स के, 1 जी एंड गूगलीनेस इंटरव्यू होता है, तो 4 कोडिंग। और फिर वही है कि उसमें आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड क्वेश्चंस। इट्स कि टेलीफोनिक में माइट भी पॉसिबल कि थोड़ा इजी आ जाए, ऑन साइट में ना हार्ड क्वेश्चन से आएंगे, और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि गूगल पे लीक भी नहीं होंगे। क्या कब मिलेंगे नहीं कि हाँ वो सब एकदम न्यू क्वेश्चंस है। तो मैंने मॉक के लिए, अब प्रोफेशनल्स नहीं मिले तो मैंने लिंक्डइन पर पोस्ट किया, मेरा उस टाइम तो ही कनेक्शन थे कि यार कोई मतलब मेरे को मॉक इंटरव्यू करना है। तो लिंक्डइन से भी मेरे को काफी रिस्पॉन्स आया, 3-4 लोगों का। और एक बहवक था, उसका इंटरव्यू था 15 अगस्त को, आई गेस, है ना, मेरे से 5 दिन पहले गूगल में ऑन साइट। तो हम लोग ना डेली एक मॉक इंटरव्यू करते थे एक दूसरे का, और वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट इंसान था। तो जब हमारा पहला मॉक इंटरव्यू हुआ ना, थैंक गॉड मैंने किया। तो मैं बताती क्यों किया। मैं पहले बोली नहीं, मतलब आप देख रहे हो मॉक है, अब तब भी इतना नर्वस हो गए। तो आई रियलाइज कि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को 30 डेज में, जैसे ना 30 विदिन 1 मंथ में 30+ इंटरव्यू कर लिया मॉक। तो उसे अच्छा, जाने से पहले 30 इंटरव्यू? हाँ, विदिन 1 मंथ में थोड़ा लीड कोड लगाया, स्पेशली गूगल के क्वेश्चंस लगाए लीड कोड पे, जो मैंने अभी तक नहीं लगाए थे। उसके अलावा थोड़े अपने टॉपिक्स रिवाइज किए, एरे, डीपी, ये सब, सेगमेंट्री, ग्राफ वगैरह। नहीं तो उसके अलावा मेरा पूरा फोकस था अपना मॉक इंटरव्यूज पे। यहाँ से मेरे को जो फीडबैक मिला, हम लोग फीडबैक भी देते थे, उन पे इम्प्रूव करना, ये करना है। इनफैक्ट मेरी पूरी प्रैक्टिस ही मॉक इंटरव्यू थी, क्योंकि DSA पहले का था। तो मॉक इंटरव्यू से फिर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हाँ भाई, अब तो कोई भी ले ले, मेरे को अब डर नहीं लगेगा। फिर क्या वो 15 अगस्त को बैकअप का हुआ, तो पता नहीं वो नर्वस हुआ ये नहीं हुआ, उसका हो नहीं पाया। और मेरा था 20th को। और उसके पहले की एक और कहानी बताती हूँ कि ये ऑन साइट विदिन 1 मंथ में बहवब के थ्रू मेरे को एक और स्टार्टअप मिला नोएडा का। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया समहाउ, कैसे भी करके। और ये गूगल वाला जब चल ही रहा था साथ? हाँ, गूगल कॉन है ना, तो वो दूसरा था। उनके तो स्टार्टअप में आपके राउंड इजीली हो जाता है। तो उसका राउंड हुआ मेरी बर्थडे वाले दिन ही, 5 अगस्त और 6 अगस्त का मेरे 2 राउंड हुए, एक दिन और एक नेक्स्ट डे। दोनों ही DSA के राउंड थे, दोनों क्लियर हो गए मेरे। तो वो लोग ऑफर आपको 6 अगस्त को आपको कह रहे कि आप बता दो ऑफर लेटर का। अब मेरे को ये नहीं पता कि आप एटलीस्ट हाँ तो कर ही सकते हो, पर मैं तुमको शुरू से ही बोल दिया, जैसे इंटरव्यू शुरू हुआ था कि मेरा गूगल का चल रहा है, मेरी पहली प्रायोरिटी वो होगी, अब आप बता आपको लेना नहीं लेना। उन्होंने लिया। फिर अब मेरे को वो लोग थोड़ा ऐसे मेंटली आपको करता है ना थोड़ा, हाँ मतलब वो करते हैं कि है ना आप इधर ही हाँ बोल दो और है ना उस वाले नहीं तो वो चला जाए। और मेरे पास जॉब भी नहीं थी, और यहाँ का पैकेज भी अच्छा था, उस वाले स्टार्टअप का ऐसा नहीं था, काफी अच्छा पैकेज था, है ना। तो वो मेरे को अब ये कि बैकअप का नहीं हुआ, अब वो मेरे से इंटेलिजेंट, तो आपके मन में ऐसे वो हो जाता है डिमोटिवेशन, यार इसका नहीं हुआ, मेरे पास एक इंटरव्यू है, मैं इसको भी रिजेक्ट कर दे रही हूँ, तो दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। थोड़ा पापा भी कह रहे कि यार छोड़ दो गूगल का, मतलब ले लो। फिर मैंने कहा ठीक है, इतनी मेहनत किया, ट्राई करते हैं। तो मैं गई। अब वो उसमें ये वाली भी स्टोरी आती है कि जब वो ऐसे पूछता ना आपके होटल का डिटेल, अब बताओ कौन से ऑफिस आओगे, हैदराबाद। तो हैदराबाद पास था, तो मैंने हैदराबाद लिया। जयपुर से टिकट के वैसे एक ही इंसान के मिलते हैं फ्लाइट के, तो ये था कि अकेले मैं हैदराबाद जाऊँ ना जाऊँ, फ्लाइट भी नहीं बैठी। पापा को फिर मैंने कहा नहीं, पापा को 10,000 रुपये वेस्ट नहीं करवानी, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, और उस टाइम पैसे मैटर करते थे। और फिर पापा का ये था कि अकेले भी जाके देखो। मेरे पापा इज लाइक अकेले चीजें हैंडल करनी आनी चाहिए आपको, कि यही इंप्रेशन पड़ेगा, उनको लगेगा गूगल में कोई कैमरा लेके देख रहा है कि ये लड़के अकेले आई है पापा के साथ। हम लोग, मैं बता रही हूँ, इतना गंदा परसेप्शन था कि मैं खाना कैसे खाऊं, सब जजमेंट हो रहा है। मेरे पापा मेरे को ये बता रहे, पता है सब होता है, हम रहते कैसे, वो देखते हैं आपको, है ना, कि स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करते हैं ये लड़की कितनी इंडिपेंडेंट है। मैं कहा वेरी गुड। अब मेरे को आ गया ना, मैं कहा हाँ ये तो मैटर करता है कि पापा के साथ है। तो मैंने ना ऑटो में गई थी, 1 किलोमीटर दूरी था। मैंने गूगल का लोगो देखा, बस बिल्डिंग, हैदराबाद में उनकी पूरी खुद की बिल्डिंग है, ऐसे बागवानी, बैंगलोर में तो रेंटेड है। आई डोंट नो मेरे को क्या हुआ, आई वाज लाइक ठीक है, अब मैं खुश हूँ, अब मेरा सिलेक्शन हो ना हो डज नॉट मैटर। बिल्डिंग तक पहुंच गई। मैंने वहां से बाहर उतर के मम्मी को कॉल किया, पापा को कॉल किया, फोटोज ली, खुश हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट कर रही हूँ। अब मेरा इंटरव्यू है 5, अब मेरे को टेंशन नहीं, मैं अंदर बैठी हूँ। मैं वहां से लोगों को, एम्प्लॉइज को आके देख रही हूँ कि वो आ रहा है, कैब से उतर रहा है, सीधे ऑफिस में जा रहा है, रिसेप्शन से क्या देख रहा है, काश इनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। मैं ये सोच रही हूँ और मैं खुश हो रही हूँ कि यार मैं इतना, मेरे को देखने का चांस मिला।
और मेरा फोन इतना गंदा है, मैं उससे फोटोज भी अच्छी नहीं आ रही, अभी तक वो सारी ब्लर फोटोज है जो मैं लेना चाह रही थी वो नहीं आई। पहली बार किसी कंपनी के ऑफिस गई, वो भी इतना बड़ा, एडजस्ट नहीं करता इस तरीके की चीजें। और मैं उसी को देख के खुश हो गई। अब मेरा इंटरव्यू हुआ लेट शुरू, तो आपके टाइम फिक्स होता है कि मान लो कि आपका 10 से 10:45 है, तो 10:45 पे दूसरा इंटरव्यू आ जाएगा आपका, फिर 10:45 से 11:30 आपका दूसरा शुरू हो जाएगा। अब मेरा 15 मिनट लेट है, तो दूसरा इंटरव्यू ऑलरेडी गेट पे खड़ा है मेरा, क्योंकि पहला वाला लेट शुरू हुआ। उससे आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि है ना, मेरे को फटाफट नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका सही हुआ तो आप 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते, थोड़ा रहता है ना कि 1-2-3 मिनट हर कोई एडजस्ट कर लेता, अब वो है ही नहीं आपके पास, पहले से खड़ा है वो इंसान, तो वो पर हाँ मेरे को टचवुड कुछ हुआ नहीं, और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ। मैं जैसे अंदर गई, ऐसा ना, वो एक मीटिंग रूम था, उसमें व्हाइट बोर्ड था, 2 चेयर थी और एक टेबल, तो मैं पूरा टाइम उसी में थी। तो आया, उसने अपने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताया, टेक्निकल था, मतलब टेक्निकल था, फिर 45 मिनट वही हुआ, वो मैंने सॉल्व किया और कोड वर्ड हो गया, टच वर्ड, तो पहला अच्छा हो गया, पर दूसरा वाला नॉक कर रहा, पर वो टाइम से पहले हो गया, तो मेरे को 5 मिनट उसके बाद से कम हो गया, ऐसे मैंने रिकवर किया टाइम। तो एक इंटरव्यू को बहुत अच्छे से याद है, तो वो इंटरव्यू आया, उसने आते ही बोला मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा। उसके पहले क्वेश्चन में इतने सारे एज केसेस है ना कि मैं एक होता है ना फिगर आउट करते करते पूरा टाइम निकल गया, फिर कोड किया उसको सबको सारे एज केसेस को। अब दूसरा क्वेश्चन पूछने के लिए मुश्किल से 5 मिनट या 3 या 4 मिनट, 5 मिनट बोलूंगी, 3-4 मिनट बचे होंगे। उसने तब भी क्वेश्चन एक्सप्लेन बोला कि कोड करने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक बता दो। और नॉर्मली आप नर्वस हो जाते हो 3 to 4 मिनट सुन के ना, बट मेरे को पहली बार लाइफ में नर्वस नहीं, आई गेस बिकॉज ऑफ मॉक इंटरव्यू, और मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और तब भी 2 मिनट और बच गए। फिर वो उसमें ऐसे प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन पूछने लग गए मैथ के, और मेरे को बस इसी बात की खुशी कि मेरे को, मैं लास्ट के 3 मिनट में भले इजी हो टफ हो कुछ भी हो, मैंने आंसर दे दिया, मतलब ऐसे मैं नर्वस नहीं हुई, होता है ना अपन एकदम हो जाते हैं, फ्रीज हो जाता है, वो नहीं हुआ, और मेरे को लगा नहीं कि टाइम कम है। फिर उसके बाद लंच ब्रेक हुआ, तो लंच के लिए भी वो आता है इंटरव्यूअर आपके पास, लंच पे लेके जाता है 1 आवर का लंच, और मेरे को ऐसे पापा ने भर दिया कि लंच में भी जज करते, वो मैं फालतू का मैं लंच में ऐसे कर रही कि मैं जज हो रही, पर ऐसा होता नहीं है, लंच में कोई नहीं करता, चिल करो। फिर लंच के बाद 2 राउंड पे बचे थे, एक कोडिंग हुआ, अगेन टाइम वाला वो 45 मिनट वाला प्रेशर चला गया, क्योंकि वो सब लंच के कारण रिकवर हो गया, वो किया। फिर उसके बाद लास्ट राउंड हुआ गूगलीनेस वाला, वो बहुत चिल राउंड था, वो एक उसमें बस ऐसे ही आपको जज करता है एज ए पर्सन कि अगर आपको ये सिचुएशन दी आप कैसे हैंडल करोगे, और आपने पास में ये सिचुएशन फेस किया तो आपने रिएक्ट कैसे किया, ऐसे बिहेवियर कैसे। अच्छा, आपको मतलब चेक करते हो हाँ, आपके पास गूगलीनेस कैसी है आपके, कि एक तो नहीं था कि कई बार बहुत ओवर स्मार्ट लोग होते हैं बट उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, तो ऐसे लोग कंपनी में एज अ टीम वर्क काम नहीं करते। क्यूरियोसिटी चेक करते हैं आपका एटीट्यूड लेवल की है ना, आप कितना ग्रो कर सकते हैं, ग्रीनेस कितनी है सीखने की। तो वो हुआ 45 मिनट्स का। उसके बाद वो लड़के ने मेरे को बोला, वो दिखाया ऐसे 5 फ्लोर, उसने आगे से ऑफर किया, तो मैं और खुश हो गई, पूरा ऑफिस दिखाया उसने मेरे को, सब गेमिंग रूम सब कुछ दिखाया। फिर वो बाहर तक छोड़ के आई मेरे को। अब मेरे क्या था, मेरे चारों इंटरव्यू ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ऑप्टिमाइज भी कर दिया, तो मुझे इतना तो पता था कि मैंने बेस्ट सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइज, कोड वगैरह और बग भी नहीं है, सब कर दिया। तो मतलब किया तो है, जितना मेरे को आता था बेस्ट दिया, और वो इंटरव्यू में खुश लग रहे थे, थोड़ा पता चलता फेस रीडिंग करते हो। बट उसके बाद मैं जैसे ही बाहर निकली गूगल की बिल्डिंग से, मम्मी पापा को कॉल किया, मम्मी पापा उन्होंने सुबह से बेचारों ने खाना नहीं खाया था, 10 से 3 एक कप चाय ऐसे बैठ रहे, सेंटर टेबल नहीं थे सोफा पे, मैजिक कर लो, फोन रखा है कि कब हमारे, वो खुद आगे से कभी कॉल नहीं करेंगे कि इंटरव्यू है, कब उसका कॉल आए तब हम कुछ कर रहे हैं लाइफ में। और जैसे ही मैंने फ़ोन किया बाहर निकल के कि मेरा अच्छा बना, मतलब एक ही बात, क्योंकि मेरे को वो फ्लाइट पकड़नी थी शाम की, मेरे को एयरपोर्ट जाना था, तो मैंने वो बोला मेरा इंटरव्यू अच्छा, मैंने सारा अच्छा दिया, आई होप हो जाना चाहिए, मैंने ऐसे बोला। पापा तो ऐसे सबको कॉल किया जा रहा है, मौसी रोने लगे, ये सब चल रहा है ऐसे ही का। मेरे को तो ऐसा लगा कि ठीक है, अब मैं घर पे मैं ऐसे अपनी हॉबीज़ फाइंड करने लगी, क्या करूँ, टाइम पास डेली मेल चेक करना, टाइम पास नहीं हो रहा था क्योंकि रिजल्ट इधर से आ नहीं रहा था। और 10 दिन हो गए मेरे, है ना, 30 अगस्त आ गया, मैंने पूछा रिक्रूटर को, कह रहे विल लेट यू नो, ऐसे 5 मेल है, और मैं ऐसे रिक्रूटर को भी मैं ऐसे मानती थी मेरे को जज करिएगा ना, तो मैं ऐसे डेली नहीं भेज सकते, 5 दिन में एक बार भेजना है मेल, तो मैं ऐसे कर रही थी, है ना। ये हुआ, फिर उसने मेरा टीम मैचिंग राउंड पहले रख दिया, मेरे को रिजल्ट नहीं पता हुआ नहीं, तो मेरा टीम मैचिंग हुआ, मुझे को मतलब ही नहीं टीम, अब कोई सी भी दे दो, तो ऑफकोर्स मैं तो उसी माइंड सेट से गई थी, पर इसने टीम का नाम बताया, थोड़ा रिसर्च की, थोड़ा ऐसा किया कि हाँ ऐसे एकदम डम ना लगूं, मैनेजर को भी सही लगा, तो मैंने ऐसे नहीं बोला कि नहीं दूसरी टीम में, मैंने ओके बोल दी, पहली टीम मैनेजर ने भी लकीली ओके बोल दिया, तो टीम मैचिंग राउंड एक ही बार में हो गया। अब मैं रिजल्ट का पूछ रहा हूँ, रिजल्ट बता दो, रिजल्ट बता दो। बट टीम मैचिंग का बोलना है तो इट मींस आपका कंफर्म हो गया, सभी कई बार लोग रहे हैं ऐसे भी, कई बार टीम नहीं मिलती आपको आपके पसंद की, कई बार मैनेजर ने मना नहीं किया, मना कर दिया, कई बार आपने कर दिया, तो फिर आपका एप्लीकेशन उस केस में होल्ड पे डाल देते हैं या किस तरीके से, क्योंकि सारे राउंड तो आपने क्लियर कर लिए हैं। नहीं, 6 मंथ तक ही वैलिड होता है, अगर आपको 6 मंथ पर टीम मिल गई तो उसके बाद आई गेस नहीं होता वैलिड, क्योंकि दोबारा इंटरव्यू देने पड़ेंगे आपको। तो टीम मैच हुई 5 सितंबर को, फिर 10th को आया कि यू आर सेलेक्टेड, है ना, वी वुड लाइक टू ऑफर लाइक एक्सटेंड एन ऑफर। फिर 13th को मेरा ऑफर लेटर डिसाइड हुआ, मेरे को नेगोशिएट किया था, मैं तो हुक्की बोला है, समझोगे मैं क्या ही नेगोशिएट करूँगी, बस जो भी था वो बहुत अच्छा था। घर पे जैसे 10th को आया, जैसे हम डेली देख रहे हैं मेल, आप देखते हो डेली चेक करते हो,
तो कुछ दोपहर के 12 बज रहे होंगे, मैं ऐसे बेड है, पापा पड़े वगैरह, मैं पड़ी हूँ, मम्मी किचन में ऐसे, बहन ऐसे पड़े, तो मैं देखा और मैं ऐसे बैठे खड़े हो भाई। अब मतलब मेरा तो खत्म, मेरी एक्साइटमेंट खत्म। पापा उस टाइम के 12 बजे से रात के 12 बजे तक फोन पे ही लगे हुए हैं, फोन पे ही लगे हुए। अब सारे रिश्तेदारों को फोन लगा दिया। अब मैं उनको कह रही हूँ अभी मत बोलो, बाई चांस मेरे को ज्वाइनिंग नहीं तो मैं ऐसे नेगेटिव वाला ना हो जाते हैं आप नर्वस के, और कई बार इतनी अच्छी चीज़ होगी लाइफ में, क्या पता नहीं मिली एंड में जाके इतना है ना, पर वो मतलब साइन वाइन हो गया ऑफर लेटर, फिर सिंगापुर का वीज़ा थोड़ा वो अलग कहानी है। हर राउंड के बाद आपको आपके प्रीवियस राउंड का रिजल्ट मिल जाता है, आपको कुछ नहीं पता होता। आपको बस आपका अगर फर्स्ट राउंड में फेल होता है, आप लगातार 5 दोगे, उसके बाद ही आपको कुछ नहीं होता। तो उस टाइम पहले ऐसा होता था प्री कोविड, अभी थोड़ा चेंज हो गया, अभी थोड़ा शायद एक साथ कंटिन्यूस होते, पहले कंटिन्यूस होते थे, तो ऑप्शन ही नहीं है, ये सब ऑनलाइन होने लगे हैं? ऑनलाइन होने लगे हैं। अच्छा, आई गेस नंबर ऑफ राउंड्स इतने ही होता है, बट ऐसा एक साथ होते, अलग अलग दिन हो जाता है, फिर एक ही दिन में 2-2 घंटे का ब्रेक आ जाता है। और शायद ऐसा होता है कि पहले 2 लेंगे, अगर उनका फीडबैक अच्छा है तभी नेक्स्ट पे जाएंगे। आपको क्या लगता है, मतलब अभी आप गूगल में इतना टाइम रह चुकी हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो गूगल बार बार क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछता है या फिर नहीं यार, हमारे ना कुछ नहीं, हमारे क्वेश्चन बैंक फीड वो होता रहता है अपडेट, हर साल अपडेट होते हैं हर बार। तो खुशबू दीदी, किसी को अगर गूगल में अप्लाई करना है तो उसके लिए कोई 1 या 2 टिप? ओके, मॉक इंटरव्यूज, ऑल्सो डीएसए। मॉक इंटरव्यू किसके साथ? किसी के साथ, अपने फ्रेंड्स जो प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई ऑलरेडी काम कर रहा है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और डीएसए के लिए कोई स्पेशल वेबसाइट, लीड कोड वगैरह? हाँ, लीड कोड इंटरव्यू पे अगर इंटरव्यू रिलेटेड प्रैक्टिस करने तो काफी है।